नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हुकूमत तमाम ताड़ों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएगी। असम्बली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। कहा BRS हुकूमत ने तांडों को किया था नज़रअंदाज। KTR मैनेजमेंट कोठा MLA, रेवंत रेड्डी पेमेंट कोठा CM। असम्बली में रेवंत रेड्डी और KTR के दरमियान गर्मा गर्म बहस। नए राशन कार्ड्स और आरोग्यश्री कार्ड्स की जल्द इदराई। तेलंगाना हुकूमत का असम्बली में बड़ा ऐलान। बजट को लेकर पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। स्कूल्स के इलाकों में जायद बसें चलाने तेलंगाना हुकूमत का गौर। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का ऐलान। अवाम के सज़ा देने के बावजूद भी BRS का रवैया तब्दील नहीं हुआ। रेवंत रेड्डी का बयान। रेवंत रेड्डी, हरीश राव और KTR के दरमियान असम्बली में बहस। BRS के वर्किंग सदर KTR की सालगिरह। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर लीडर्स ने दी इन्हें मुबारकबाद। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछली हुकूमत में कई देहातों को पीने का पानी फराहम नहीं किया गया था। असम्बली में बजट सेशन के दूसरे दिन खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तांडों को पंचायतों में तब्दील करने के लिए सहूलियात फराहम नहीं की गई। कई तांडों में सड़कों की सहूलत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो नज़रअंदाज किए गए तांडों को तरक्की देंगे। साथ ही तमाम मंडलों को पीने का पानी और बिजली फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी तालीम को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। तांडों को बुनियादी ढांचे फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तांडों की तरक्की हो तो ही हकीकी तरक्की होती है। कहा पिछली हुकूमत ने 7 लाख घरों को पीने का पानी फराहम नहीं किया था। उन्होंने कहा अवाम की जानिब से BRS को सज़ा देने के बावजूद इस पार्टी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। అధ్యక్ష, సభ్యులు అడిగిన ఈ ప్రశ్న అత్యంత కీలకమైనది. తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిందా లేదా అనేది మనం చర్చించుకోవాలనుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న గిరిజనుల నివాస ప్రాంతాలకు రవాణా సౌకర్యము, తాగునీటి సమస్య పరిష్కారము, పిల్లలు చదువుకోవడానికి పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేసినప్పుడే నిజమైన తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క ఉద్దేశము నెరవేరినట్టు. ఈ మధ్యకాలంలో నేను చాలా విషయాలు నా నియోజకవర్గంలో కూడా తమరికి తెలుసు, తమరి పక్కనే ఉంటుంది బొమ్మరాజపేట మండలం. దాదాపుగా 72 తండాలు ఉన్నాయి ఒక మండలంలో. చాలా తండాలకు రవాణా సౌకర్యం లేదు, కానీ అవి గ్రామ పంచాయతీలుగా మారినాయి. ఆ ఊర్లో పాఠశాల లేకపోయినా, ఆ ఊరికి రోడ్డు లేకపోయినా, కొన్ని తండాలలో కరెంటు లేకపోయినా మనం వాటిని గ్రామ పంచాయతీలుగా వాటికి హోదా ఇచ్చినాం. అందుకే ఈ ప్రభుత్వం నిశితంగా గమనించి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని తండాలలో గ్రామ పంచాయతీలుగా రూపాంతరం చెందిన, గతంలోనే గ్రామ పంచాయతీలుగా ఉన్న తండాలకు ఖచ్చితంగా తండాల నుంచి మండల కేంద్రానికి 100% BT రోడ్డు వెయ్యాలి అని మా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. అదేవిధంగా అన్ని తండాలకు తాగునీటి సౌకర్యము, విద్యుత్తు సౌకర్యము. పాపం మంత్రి గారు, మాజీ మంత్రి గారు గతంలో వాళ్ళ నాయకుడు చెప్పిన అబద్ధాలనే ఇంకా బతుకుతున్నట్టున్నాడు. కావాలంటే వారిని తీసుకెళ్తాము. సీతక్క, ఆదిలాబాదు జిల్లాలో ITDA ప్రాంతంలో ఉన్న గూడాలల్ల నీళ్ళ విషయం, కరెంటు విషయం వారిని ప్రత్యేకంగా తీసుకెళ్ళండి. అన్ని గ్రామ పంచాయతీలను తీర్మానాలు చేసి తెప్పించినాము. 7 లక్షల ఆవాసాలకి ఇంతవరకు మీరు నీళ్ళు ఇవ్వలేదు. ఇప్పటికే ప్రాథమికంగా మాకు అందిన. तेलंगाना हुकूमत ने वाज़ेह किया कि हुकूमत RTC वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इस मामले की वजाहत की। RTC मुलाजिमीन के मसाइल पर असम्बली के बजट सेशन के दूसरे दिन सवाल व जवाब के सेशन के दौरान हुक्मरान और अपोजिशन जमात के दरमियान बहस व तकरार हुई। इस मरहले पर वज़ीर आला ने मदाखलत की और कहा कि BRS के रुकन असम्बली हरीश राव की जानिब से स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाना नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि ऐवान का एजेंडा ऐवान की मिल्कियत है
और हर रुकन को इजहार ख्याल का मौका है और इस हवाले से स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाना दुरुस्त नहीं। नए अरकान को मशवरा दिया जाता है कि वह क़वायद से वाक़फ़ियत हासिल करें और इनके मुताबिक अमल करें। क़ब्ल अज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत RTC वर्कर्स के मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए तमाम इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद RTC को खसारे से बाहर लाया गया। महालक्ष्मी के तहत अब तक RTC को 2000 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। वज़ीर मौसूफ ने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने RTC को हर तरह से कमज़ोर किया, जबकि इनकी हुकूमत ने 2013 से ज़ेर इल्तिवा 280 करोड़ रुपए के बकायाजात में से 80 करोड़ रुपए अदा किए और नई बसें खरीदी और इदारे को नई ज़िंदगी बख्शी और 3000 से ज़ायद मुलाजिमतों पर तक़र्रुर किया। उन्होंने याद दिलाया कि 35 करोड़ रुपए के बोझ के बावजूद RTC मुलाजमीन को 21% PRC दिया गया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने बजट में 1500 करोड़ रुपए रखे और 400 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए। क़ब्ल अज़ी BRS अरकान ने पूछा कि क्या RTC मुलाजिमीन को हुकूमत में ज़म करने का अमल कब मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर हुक्मरान और अपोजिशन के अरकान के दरमियान बहस व तकरार शुरू हो गई, क्योंकि BRS अरकान जो वज़ीर के जवाबात से मुतमईन नहीं थे। CPI के रुकन असम्बली सिम्बा सेवा राव ने इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त की हुकूमत को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि RTC वर्कर्स 50 दिन तक हड़ताल पर थे। దివ్యాంగులకు విద్యార్థులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జర్నలిస్టులకు మనం రాయితీతో బస్ పాస్లు ఇస్తాం। ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన 8 నెలల్లో ఆ రాయితీలకు చెందిన డబ్బు ₹1 ఇవ్వని మాట వాస్తవమా? ఆ డబ్బు ఎంత, ఎప్పటిలోకి ఇస్తారు, ఇవ్వకపోవడానికి గల కారణాలు ఏమిటి? దెన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అధ్యక్ష, మనకు కార్మికులకు సంబంధించి మోటార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాక్ట్ ఉంటుంది। డ్రైవర్లు కానీ కండక్టర్లు కానీ 8 గంటల కంటే ఎక్కువ పని చేయకూడదని ఉంటుంది। పునరుద్ధరణ గురించి వాళ్ళకి ఏం హక్కు ఉంది? ఎవరు రద్దు చేసినారు? ఎందుకు రద్దు చేసిరో ముందు మీరు ఆ కార్మికులకు క్షమాపణ చెప్పి ముందు అడగండి ఒక్కసారి। మీరు యూనియన్లు రద్దు చేసి మీరు RTC గౌరవ అధ్యక్షులు మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు ఉండి వాళ్ళు అన్నమో రామచంద్ర అంటుంటే కూడా చచ్చిపోతే కూడా 50 రోజులు సమ్మె పట్టించుకొని మీరు ఒక్క బస్సు కొనే అధ్యక్ష 10 సంవత్సరాలుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత బరాబర్గా ప్రభుత్వం బస్సులు కొన్నది। అంతేకాదు 2013 నుంచి పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి 280 కోట్ల బకాయిలను మేము బాండ్ రూపంలో ఉంటే ఇచ్చినాం। 80 కోట్లు పేమెంట్ అయింది, ఆన్లైన్లో యాజమాన్యం ఇతర అవసరాల గురించి కలుగుతా ఉంది। ఇంకొక మాట అడిగినారు అధ్యక్ష, మేము ఎన్నడూ మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కార్మికులకు సంబంధించిన PF కావచ్చు, కోఆపరేటివ్ సెస్ ₹1 ముట్టలే। 4000 కోట్ల బకాయిలు వాళ్ళ సంస్థ కార్మికుల సొమ్ము వాడుకున్నారు అధ్యక్ష। ఇవాళ RTC 7000 కోట్ల అప్పులతోటి మాకు అప్పచెప్పితే ఈరోజు ప్రభుత్వం మహాలక్ష్మి పథకం కింద నెలకు 300 కోట్లు ఇచ్చారు అధ్యక్ష। ఇప్పటికే 70 కోట్ల మంది మహిళలు ప్రయాణం చేస్తే అధ్యక్ష 2400 కోట్ల రూపాయలు ఆ మహిళల పేరు మీద వచ్చినటువంటి సొమ్మును 2000 కోట్లను ప్రభుత్వం తరఫున RTCకి ఇచ్చినాం। यूनियन बजट पेश होने के बाद पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से ऐन कबल कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के कायदीन ने आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरा करते हुए बजट को अवाम मुखालिफ करार दिया। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत कई पार्टियों के सरकर्दा कायदीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। एहतजाज करने वाले अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर आमिराना का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज दर्ज किया। सबके हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिन पर नारे दर्ज थे कि यूनियन बजट अवाम मुखालिफ है और अवाम के जज्बात को मद्देनज़र न रखते हुए बजट में सिर्फ चंद सरमायादारों के मफादात को पूरा किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि KTR अपनी कम इल्मी के साथ असम्बली कार्रवाई से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि BRS के सरबराह KCR ने असम्बली के अहम बजट इजलास में शिरकत क्यों नहीं की। इसके जवाब में KTR ने कांग्रेस कायदीन से कहा कि
बीआरएस कायदीन कांग्रेस कायदीन को चैलेंज करने के लिए काफ़ी है और केसीआर की मौजूदगी की ज़रूरत नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केटीआर मैनेजमेंट कोटा एमएलए है जो अपने वालिद का नाम इस्तेमाल करते हुए सियासत में आए। कहा, मैं ज़मीनी सतह से काम करके वज़ीर आला बना हूँ। रेवंत रेड्डी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए केटीआर ने कहा, हम भी ये कह सकते हैं कि रेवंत रेड्डी पेमेंट कोटा सीएम है। दूसरी तरफ केटीआर ने कांग्रेस कायदीन से बीजेपी के खिलाफ लड़कर बजट लेने का मुतालबा किया। कहा, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता, हमें इनसे लड़कर लेना होगा। మా నాయన నాకేమో ఇట్లా ఉచితంగా కుర్చీలు ఇచ్చి చదువు రాకపోయినా తీసుకొచ్చి మంత్రులను చేయలే. మా నాయన చదువు రాకపోయినా సంధ్య లేకపోయినా మాకు మంత్రులను చేసి ఇంట్లో కూసబెట్టలే. ముఖ్యమంత్రి గారికి సహనము సంయమనము ఓపిక ఉండాలి అధ్యక్ష. మాటి మాటికి ఓపిక కోల్పోయి ఈ రన్నింగ్ కామెంటరీ అవసరం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, నేను కూడా అనొచ్చు అధ్యక్ష, పేమెంట్ కోటాలో ముఖ్యమంత్రి పదవి కొట్టేసిన నేను కూడా అనొచ్చు. మాట్లాడడం మేము కూడా మాట్లాడతాం. అయ్యల పేర్లు చెప్పి పదవులు అంటే రాహుల్ గాంధీని అంటుండా, రాజీవ్ గాంధీని అంటుండా నాకు తెలియదు అధ్యక్ష. ఎవరిని అంటుండ అధ్యక్ష? ఆయన ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? ఇప్పుడు तेलंगाना के वज़ीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड की इजराई से मुताल्लिक़ हुकूमत जल्द ही फैसला लेने वाली है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वक्फ़ा सवालात के दौरान अरकान कौंसिल की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड की इजराई के लिए एक काबीनी सब कमेटी तश्कील दी जाएगी। मजलिस के रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने भी वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी से सवाल किया, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ये सब कमेटी नए राशन कार्ड की इजराई का जायज़ा लेगी और राशन कार्ड की अहलियत का तयन करेगी। उन्होंने कहा कि फ़िल वक्त रियासत में 89 लाख सफ़ेद राशन कार्ड है। इसके अलावा नए राशन कार्ड का मुतालबा है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम में शामिल होने के लिए बाज़ अफराद राशन कार्ड हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बगैर राशन कार्ड के आरोग्यश्री कार्ड जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राशन लेने वालों के लिए राशन कार्ड जारी करने का मंसूबा है और आरोग्यश्री कार्ड के लिए राशन कार्ड से कोई लिंक नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड से मुताल्लिक़ काबीनी सब कमेटी 10 दिन में फैसला करेगी। चेयरमैन साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे क्वेश्चन पे बात करने का मौका दिया। मैं आपके ज़रिए से जानना चाहूँगा सर कि प्रजा पालना और प्रजावाणी के तहत जो एप्लीकेशंस राशन कार्ड की कितने एप्लीकेशंस मौसूल हुए और कब तक इन राशन के लिए जो इन एप्लीकेशंस को कब तक इसके ऊपर तकमील किया जाएगा। दूसरा ये सब कि जो पेंडिंग राशन कार्ड है जो साबिक़ा में लोगों ने अप्लाई किया उसके ऊपर अमलवारी कब तक की जाएगी। जो फूड सिक्योरिटी कार्ड दिया जा रहा है इसके तहत कितने आइटम्स मिले जाएंगे उस खानवादे को। और साथ ही साथ जैसा कि अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि जल्द से जल्द जो एप्लीकेशंस दिए गए हैं उसको उनको राशन कार्ड दिया जाएगा, तो एक कब तक इन खानवादों को राशन कार्ड मिलेंगे ये जानना चाहता हूँ। सब शुक्रिया सब। जैसे आप बोले, अब जो भी एप्लीकेशन पहले में मिला है सभी हम बहुत केयरफुली उसको रखें अभी तक, लेकिन जिस फॉर्मेट में अभी जो नया राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन लेना है उसका अभी हफ्ता 10 दिन में फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद हम आपको एश्योरेंस दे रहे, हमारी गवर्नमेंट का गोल है, एम है, टारगेट है कि इस राज्य में जितने भी बीपीएल फैमिलीज है उन सबको राशन कार्ड देने का एक ऑब्जेक्टिव से हम आगे जा रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले 10 साल में तो एक भी राशन कार्ड नया नहीं दिया गया था। अब हम ही अब इश्यू करने वाले हैं। और आप जो बोले हैं, अभी तो जब राशन में सिर्फ चावल दिया जा रहा है, हम ये भी सोच रहे हैं कि चावल के अलावा और कुछ एसेंशियल कमोडिटीज भी राशन में देने की सोच कर रहे हैं। वेबसाइट इसलिए बंद करके रखे हैं साहब कि
the format in which the application will be received is being finalized. Once the format is finalized, the website will be open with that format, and we will answer the applications. And I can assure you that every eligible BPL family in the state will be issued new. बीआरएस के कारगुजार सदर KTR की क़यादत में बीआरएस के अरकान असम्बली ने आज तेलंगाना असम्बली इजलास के दौरान बेरोज़गार नौजवानों के मसाइल पर एहतजाज किया। बीआरएस अरकान ने प्ले कार्ड्स लिए हुए कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी जॉब कैलेंडर जारी करें। उन्होंने बेरोज़गार नौजवानों के साथ पुलिस के रवैये की भी मजम्मत की। నిరుద్యోగులపై పోలీస్ జులుం నిరుద్యోగులపై పోలీస్ జులుం జాబ్ క్యాలెండర్ వెంటనే జాబ్ క్యాలెండర్ వెంటనే గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 3 ఉద్యోగాలను వెంటనే గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 3 పోస్టులను वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इन इलाकों में खुसूसी बसें चलाने के इम्कान पर गौर कर रहा है जहां स्कूल्स वाक़ हैं। क़ानूनसाज़ असम्बली में सवालात के सेशन के दौरान बाज़ अरकान के पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि उन्होंने RTC को हिदायत दी कि वो ख़ास तौर पर इन इलाकों में बसें चलाने के मामले पर गौर करें जहाँ स्कूल्स हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों के 24,000 बसें चलाई जाती हैं और हुकूमत हादसात की रोकथाम के लिए तमाम इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे खुलने से 15 दिन पहले स्कूलों और कॉलेजों की बसों को फ़िटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी करार दिया गया है। 15 साल से ज़ायद पुरानी बसों को ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। वज़ीर मौसूफ़ ने वाज़ेह किया कि हुकूमत इस सिलसिले में गफलत की इजाज़त नहीं देगी। हर बस पर फायर, फ़ोन नंबर, डिस्प्ले और मेडिकल किट होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि महकमे ट्रांसपोर्ट के हुकाम को भी हिफाजती इक़दामात के मामले में सख्ती से काम लेने की हिदायत दी गई है। 15 మేకు సంబంధించి వీటిని ఫిట్నెస్ కు సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం అధ్యక్ష. ఇది మ్యాండేటరీ చేసినాం. దానికంటే ముందే స్లాట్ బుక్ చేసుకొని ఆన్లైన్లో బస్సులతో పాటుగా వాటికి సంబంధించిన డ్రైవర్లు కావచ్చు, స్పేర్ డ్రైవర్లు కావచ్చు, అటెండెంట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా కౌన్సిలింగ్ చేసి వాళ్ళందరినీ పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాతనే వాని యొక్క ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ ఏం జరుగుతుంది ఆన్లైన్ లోపల చేసుకుంటారు అధ్యక్ష. దాని తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి చట్టాలకు అనుగుణంగా 15 సంవత్సరాలు దాటిన బస్సులన్నింటినీ వెంటనే స్క్రాప్ కిందకి తీసుకొని ఎక్కడ కూడా బస్సులు నడవకుండా చర్యలు తీసుకుంటాను. అదేవిధంగా గౌరవ సభ్యులు అడిగినట్టుగా ప్రతి బస్సులో ఫైర్కి సంబంధించి కావచ్చు లేదా ఫోన్ నెంబర్ డిస్ప్లే అనేటువంటిది మ్యాండేటరీ చేస్తాం. మెడికల్ కిట్ కూడా చేయడంతో పాటుగా ఎక్కడ కూడా బస్సులకు సంబంధించినటువంటి ప్రైవేట్ బస్సులతో పాటుగా ప్రైవేట్ బస్సులు అయితే వాళ్ళు స్కూళ్ళు చిల్డ్రన్స్కి సంబంధించిన నడుపుకుంటారు. గౌరవ సభ్యులు పాఠశాల విద్యార్థుల సమయంలో RTC బస్సులకు సంబంధించి నడపమని చెప్పినారు. తప్పకుండా ఎక్కడెక్కడైతే పాఠశాల ఏరియాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటి ప్రకారంగా పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి స్కూల్ బస్సులు నడిపే కార్యక్రమం తీసుకోవడంతో పాటుగా ఎక్కడైతే స్కూల్ ఏరియా లోపల ఇంకా బస్సుల రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి గారు సూచన జరిగింది. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS के रुकन असम्बली KTR को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। इस सिलसिले में CMO ऑफिशियल ट्विटर पर एक पोस्ट जारी किया गया जिसमें रेवंत रेड्डी और KTR की तस्वीर शामिल है। पोस्ट में रेवंत रेड्डी ने लिखा कि हर वक्त अवामी खिदमत में मसरूफ़ रहते हुए रियासत की तरक्की के लिए काम करने वाले KTR को भगवान इन्हें अच्छी सेहत और लंबी उम्र अता करें, जिस पर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान BRS के रुकन असम्बली T हरीश राव और दीगर कायदीन ने भी KTR को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। रियासत के कई मुकामात से भी BRS के कायदीन व कारकुनों ने इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी आइंदा जुमा मस्जिद महमूदा शास्त्रीपुरम BK-पुरम हैदराबाद में हस्ब मामूल खिताब करेंगे और नमाज जुमा पढ़ाएंगे। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी चेयरमैन रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल फलकनुमा हैदराबाद सऊदी अरब से उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद 24 जुलाई बरोज़ चारशंबे की सुबह हैदराबाद इंडिया वापस हो रहे हैं। मौलाना हस्ब मामूल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम फलकनुमा में दस्तयाब रहेंगे और वो हस्ब साबिक़ मस्जिद महमूदा शास्त्रीपुरम हैदराबाद में नमाज जुमा से कबल 1 बजे खिताब करेंगे और नमाज की इमामत करेंगे। नमाज जुमा 1:45 पर अदा की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में खातून ने 4 हाथों 4 पैरों और 2 मुंह वाले बच्चे को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले के एक सरकारी अस्पताल में खातून ने 4 हाथों 4 पैरों और 2 मुंह वाले बच्चे को जन्म दिया। नवमौलूद को देखकर वालिदैन समेत नर्स भी हैरान रह गई। ये वाक़या सीतापुर ज़िले के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का है, जहां इतवार की रात एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब ये पता चला कि इस बच्चे के 4 हाथ 4 पैर और 2 मुंह हैं। कुछ ही देर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और नवजायद बच्चा पूरे इलाके में मौजूए बहस बन गया। इसे देखने के लिए अस्पताल पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। रात को अस्पताल में सिर्फ नर्स राजकुमारी ही मौजूद थी। इनके मुताबिक नवमौलूद बच्चा दूध पीने के काबिल नहीं था। पैदाइश के 5 घंटे के बाद ही बच्चे की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीतापुर ज़िले के किराता गांव का रहने वाला रामपाल की बीवी पूनम रामा देवी को डिलीवरी के लिए रेवन के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इतवार की रात 3 बजे दाखिल कराया गया था, जहां डॉक्टर की गैर मौजूदगी में स्टाफ नर्स राजकुमारी ने बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करवाई। लेकिन जैसे ही बच्चे की पैदाइश हुई, बच्चे को देखकर न सिर्फ अस्पताल का अमला बल्कि बच्चे के घर वाले भी हैरान रह गए। ये बच्चा जो आज प्रसव नवजात शिशु पैदा हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। जो बच्चा बाहर पड़ा था और कैसा है, बच्चा की स्वास्थ्य कैसा है, उसका परिवार कैसा है, क्या हुआ? बच्चा तो सही अच्छे से हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मतलब नॉर्मल ही हो गया। लेकिन उसके बाद बच्चे को थोड़ा दिक्कत थी। उसके 4 हाथ 4 पैर थे, तो मतलब थोड़ा मरीज देख के घबरा गया उसको। तो हम लोग क्या किए कि उसको अलग बेड पे उसको लिटा दिया बच्चे को, और माँ को अलग रखा। वो डर रही थी, तो इतने में मतलब हम इंजेक्शन लोड करने चले गए। इतने में मतलब उसका जो पति है उसको बाहर लेके चला गया। भीड़ बहुत लग गई थी, मरीज परेशान हो रहा था, तो बच्चे को बाहर लेके चले गए। इतने में मतलब ये मीडिया वाले सब लोग आ गए, तो मतलब वही कहा कि जमीन में बच्चा क्यों लेटा है। तो मतलब इसीलिए जब हम खुद आए तो बच्चे को ले जाके उसको दही से उठवा के अंदर ले गए, तो उसको मतलब बेड पे फिर से लेटा दिया। आपका नाम, पद क्या आपका? मेरा नाम राजकुमारी, स्टाफ नर्स। अच्छा, ये मतलब इस तरीके यहाँ पे डॉक्टर का क्या रोल है? डॉक्टर कभी आते कि नहीं आते? स्टाफ का कोई यहाँ पे है ही नहीं, है ही नहीं। अच्छा, अब बच्चे की हालात क्या है, उसकी माँ की हालात के बारे में बताएं। माँ तो बिल्कुल सही है, माँ को कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि भीड़ लगी थी तो माँ थोड़ा परेशान हो गई थी, डर रही थी। बच्चे को देख के डर रही थी, तो उसके मतलब थोड़ा दिक्कत हो गई थी, परेशान होने लगी थी। इसीलिए उसका हस्बैंड बाहर लेके बच्चे को गया। बच्चे की हालात कैसी है? बच्चा अभी तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसके मुंह भी 2 हैं, क्या पता लगा? 2 मुंह है उसके, 4 पैर है, 4 हाथ है, और मुंह उसका जो है वो कटा हुआ है। तो कुछ दूध वगैरह पी सकता है कि क्या? दबा नहीं पा रहा है, नहीं कुछ कर नहीं दबा पा रहा है। उसके हमने लगाया था, उसके माँ के में लगाया था, लेकिन वो दबा नहीं पा रहा। तो इसको बाहर वहाँ पे जिला अस्पताल भेजने की तैयारी की आपने? अभी नहीं किया है, वो नहीं पी रहा है। आधार आ गए, हमने ऐसे ही नाम गिनती कर लिया था। उसका हस्बैंड आधार लेने गया है, आधार लेके आए तब उसको हम लेकर। अच्छा, बच्चे की माँ पति का नाम क्या है? कुछ पूनम नाम है, नाम माँ का, और रामपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? कीर्तापुर, ये सीतापुर जनपद में पड़ता है। ये अस्पताल का नाम किस जगह पर अस्पताल है? पीसी द्वारा। शहर हैदराबाद में आग लगने के वाक़े में एक कमसीन बच्ची की मौत हो गई और दीगर कई ज़ख्मी हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या मंगल की शब ज़ियागुड़ के एक अपार्टमेंट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़ियागुड़ में वाक़ एक 3 मंजिला अपार्टमेंट में सोफ़े बनाने वाले गोदाम में रात देर गए आग लग गई और ये आग आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड फ्लोर से 3 मंजिला इमारत के ऊपर तक फैल गई। इस हादसे में प्रिया की मौत हो गई, जबकि 5 लोग ज़ख्मी हो गए। ये तमाम एक ही ख़ानदान के बताए गए हैं। मुकामी लोगों की इत्तला पर फायर ब्रिगेड मौके हादसा पहुंचकर इमारत में फंसे अफराद को बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड के अमले ने ज़ख्मियों को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। क़ब्ल अज़ी हादसे के फ़ौरन बाद मुकामी अफराद ने रस्सियों की मदद से आग में फंसे 25 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया, वरना बड़ा हादसा पेश आ सकता था। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया।
बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर की 49वीं सालगिरह पेदापल्ली जिले के रामागुंडम इंडस्ट्रियल एरिया में शानदार तरीके से मनाई गई। रामागुंडम के साबिक एमएलए कोरू कांति चंदर की क़यादत में सफाई कारकुनों के साथ केक काटा गया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में गरीब और कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए काम किया गया। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि केटीआर मुस्तक़बिल में मज़ीद ओहदों पर फायज रहेंगे और रियासत तेलंगाना की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। शदीद बारिश के दौरान डबल बेडरूम मकानात के सामने भैंसा अर्बन डबल बेडरूम बेनिफिशरी एसोसिएशन और न्यू डेमोक्रेसी की जानिब से ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया गया और डबल बेडरूम मकानात में पानी, बरक़ी, ड्रेनेज और सड़कों जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया गया। इसी तरह जल्द अज जल्द मुंतखबा मुस्तहिक़ीन को डबल बेडरूम मकानात में कब्ज़ा देने का भी मुतालबा किया गया। बसूरत दीगर गैर मुय्यना मुद्दत धरना देने का इंतबा दिया। इस एहतजाज में रामलू, नईम, सतीश और भास्कर के अलावा ख़वातीन व दीगर मौजूद थे। వెంటనే ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ధర్నా వర్షం వస్తున్నా వర్షంలో కూడా మేము మాకు ఇండ్లు రెంట్ ఇండ్లల్లా కూలిపోయే ఇండ్లల్లా మేము ఉన్నాం కాబట్టి వాటికంటే ఇదే నయం అని చెప్పేసి ఇదే వర్షంలో మేము ధర్నా చేస్తున్నాము। మేము 2, 3, 4 నెలల నుంచి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి కాళ్ళు అరిగిపోయి ఈరోజు ఇక మాకు ఇక్కడ ఆఫీసులో న్యాయం జరగదని చెప్పేసి ఇక్కడ మేము ధర్నా చేస్తున్నాం। తక్షణమే కలెక్టర్ గారు, ఇతర అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఆలోచన చేసి మాకు వెంటనే పట్టాలు ఇప్పియాలని చెప్పేసి ఇక్కడ నీళ్లు లేవు, మాకు ముంగట్నే మా డబుల్ బెడ్రూమ్ ముంగట్నే పైప్ లైన్, పెద్ద పైప్ లైన్, పార్టీ పైప్ లైన్ మిషన్ భగీరథ నీళ్లు పోతున్నది। ఇక్కడ महकमे एनिमल एंड हस्बेंड्री के आला ओहदेदार क़ाबे गफलत में कई बार तवज्जो दिलाई गई, लेकिन महकमे के आला ओहदेदार इस जानिब तवज्जो देने से क्यों गुरेज कर रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है। शहर हैदराबाद में वाक़ मासब टैंक के शांति नगर में वाक़ प्राइमरी वेटनरी सेंटर वाक़ है, जिसका बाबुद दाखिला यानी इंट्रेंस का रास्ता इंतहाई ख़तरनाक है। महकमे को कई बार इस जानिब तवज्जो दिलाई गई, लेकिन महकमे के ओहदेदार लापरवाही का मुजाहरा करने में सबसे आगे नज़र आ रहे हैं। रियासत तेलंगाना समेत शहर हैदराबाद में मुसलसिल बारिश का सिलसिला जारी है। इस प्राइमरी वेटनरी सेंटर का दूसरा बाबुद दाखिला यानी दूसरे रास्ते पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे यहाँ पर जानवरों को लेकर आने वाले आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आवाम का कहना है कि पहला बाबुद दाखिला तो इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा है, तो दूसरे रास्ते पर पानी जमा हो जाता है, जिससे आने और जाने वाले अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमे के आला ओहदेदारों को चाहिए कि वो इस जानी फौरी तवज्जो देते हुए इस प्राइमरी वेटनरी सेंटर के बाबुद दाखिलों को सही करें। भैंसा आरटीसी डिपो की जानिब से रोड सेफ्टी वीक हफ्ता रोज़ा प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, जिसमें भैंसा सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मोहम्मद गौस ने शिरकत की और ड्राइविंग के दौरान एहतियाती तदाबीर से वाकिफ़ करवाया। इस दौरान हरी प्रसाद भैंसा आरटीसी डिपो मैनेजर ने कहा कि तमाम ड्राइवर्स को अपनी ड्यूटी पर चौकन्ना रहना चाहिए। इस प्रोग्राम में भैंसा आरटीसी डिपो असिस्टेंट मैनेजर श्रीलता, AMF चंदू, हेड कांस्टेबल भगवंत और दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। आप लोग सब लोग मेरे को पहचानते हो कि मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को। पीछे मैं यहाँ दूसरी बार तीसरी बार आया। अब डिपो मैनेजर साहब 4 दिन वहाँ आके भोजन से आए, तो साथ ही इससे पहले भी दूसरे साहब लोग भी थे। अब डिपो असिस्टेंट मैनेजर भी मैडम भी दोनों भी मंचियाल से आए। आप लोग हर साल ఆర్టీసీ భద్రతా ఉద్యోగాలు మీరు ప్రతి సంవత్సరం జనవరిలో మరియు ఎలా విధంగా జనవరిలో జరుపుకుంటారు। ఇప్పుడు మేడం మీకు చెప్పి మీకు దానికి మించి నేను చెప్పదలుచుకోలేదు। రోడ్డు మీద మీరు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏముండే అంటే IPC సెక్షన్ రోడ్డే, దానికి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏమంటే BNSగా మార్చబడినది। ఇప్పుడు మామూలుగా ఏదన్నా ఇప్పుడు ప్రమాదం అనేది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుతుంది। ప్రమాదం అనేది ఎవరు చేయాలని చేయడం,
अनएक्सपेक्टेड అవుతుంది. रियासत तेलंगाना के लाइब्रेरी चेयरमैन डॉक्टर रियाज ने TNGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर पहुंचकर नौ मुंतखब TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर M जगदीश्वर और जनरल सेक्रेटरी SM हुसैनी मुजीब को मुबारकबाद दी। लाइब्रेरी चेयरमैन ने सरकारी मुलाजिमीन की खिदमात को सराहा। इस मौके पर TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने लाइब्रेरी चेयरमैन डॉक्टर रियाज की शालपोशी करते हुए इन्हें गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हुकूमत तमाम ताड़ों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएगी। असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। कहा BRS हुकूमत ने तांडों को किया था नज़रअंदाज। KTR मैनेजमेंट कोठा MLA, रेवंत रेड्डी पेमेंट कोठा CM। असेंबली में रेवंत रेड्डी और KTR के दरमियान गर्मा गर्म बहस। नए राशन कार्ड्स और आरोग्यश्री कार्ड्स की जल्द इदराई। तेलंगाना हुकूमत का असेंबली में बड़ा ऐलान। बजट को लेकर पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। स्कूल्स के इलाकों में जायद बसें चलाने तेलंगाना हुकूमत का गौर। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का ऐलान। अवाम के सज़ा देने के बावजूद भी BRS का रवैया तब्दील नहीं हुआ। रेवंत रेड्डी का बयान। रेवंत रेड्डी, हरीश राव और KTR के दरमियान असेंबली में बहस। BRS के वर्किंग सदर KTR की सालगिरह। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर लीडर्स ने दी इन्हें मुबारकबाद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी-शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।